सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे और भेद की बातों को समझाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, वचन को पढ़े जाने को, सुने जाने को, समझाए जाने को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, हर एक बात को महान पिता परमेश्वर मैं आपके जोरावर हाथों में सौंपता हूं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 16वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। पहले वचन से लेकर तीसरे वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्राहिम की जो पत्नी है जिनका नाम सारे है, वो उनके कोई संतान नहीं थी। जैसे हम जानते हैं कि वो बांझ थी, तो उन्होंने सोचा कि उनकी जो दासी है जिसका नाम हाजरा है वो इब्राहिम को दें और उनसे कोई संतान उत्पन्न हो जिससे कि जो सारे हैं उनका घर बस सके। तो यहां हम देखते हैं कि जो सारे हैं वो इब्राहिम से विनती करती हैं कि आप मेरी दासी को ले लीजिए और इसके पास जाइए, मैं आपको इसे पत्नी करके देती हूं और इससे कोई संतान हो। इस बात को इब्राहिम मान लेते हैं और हम देखते हैं तीसरे वचन में कि जब इब्राहिम को कनान देश में 10 वर्ष रहते रहते हो जाते हैं तब सारे जो हैं अपनी मिस्री दासी हाजरा को इब्राहिम को पत्नी करके देती हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने देखा कि परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी कि मैं तेरे निज वंश से तेरा वंश बढ़ाऊंगा, जैसा कि हमने पढ़ा था। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो योजना इस वक्त यहां जो सारे हैं वो बना रहे हैं, ये परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। यह परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। ना ही परमेश्वर ने सारे से कहा कि तुम अपनी पत्नी अपनी दासी हाजरा को अपने पति के लिए पत्नी कर दो। ये जो यहां जो ये प्लानिंग की है, ये जो सोच है, ये मानवीय बुद्धि की है। यहां पर सारे ने अपनी मानवीय बुद्धि का इस्तेमाल करके ये सोचा कि मैं अपनी दासी को ही दे दूं। तो इस प्रकार से ये जो यहां एक्ट हुआ है, जो सारे ने अपनी जो दासी हाजरा है उसे अपने पति को पत्नी करके दिया है, तो ये परमेश्वर के हुक्म में नहीं आता है। यह मानवीय बुद्धि और मानवीय समझ है। इसीलिए परमेश्वर ने जो इब्राहिम है उन्हें जो सारे हैं उन्हीं के द्वारा इसहाक को दिया ताकि उनके निज जो उनकी पत्नी के द्वारा जो वंश है वो बढ़ाया जा सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को लेकर के यहां पर हम देखते हैं बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई पुराने नियम में तो हम पढ़ते हैं कि एक से ज्यादा 2 पत्नियों को देखते हैं कि उसने उसकी पत्नी की और उसने दासी से भी विवाह कर लिया। तो ये सब क्यों है? और नए नियम में जो मसीह विश्वासी हैं उन्हें इस बात की छूट क्यों नहीं दी गई कि वो दूसरा विवाह कर सकें या 2 पत्नी रख सकें या वो डाइवोर्स कर सकें? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसका जवाब यह है कि यहां पर जो इस वक्त लोग रह रहे हैं पुराने नियम के अंदर, ये परमेश्वर की उस उत्तम वाचा के निमित्त नहीं रह रहे हैं। ये परमेश्वर की धार्मिकता नहीं बन रहे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता बनेंगे। यानी कि जैसा हमने इब्रानियों की पत्री में पढ़ा कि जो विश्वास की दशा में मरे हैं या विश्वास की दशा में सो गए हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही विश्वास की दशा में जी भी उठेंगे। तो यहां पर जो ये सब बातें यहां हम देखते हैं कि जो इजरायली हैं उन्हें भी इस बात की छूट दे दी थी कि भाई वो डाइवोर्स कर सकते हैं, तलाक दे सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनके मन की कठोरता के कारण परमेश्वर ने ये सब उन्हें छूट दे दी थी। मूसा ने उन्हें दे दी थी कि ठीक है भाई तुम कर सकते हो। लेकिन अब हम कौन हैं? अब हम कौन हैं? उस वक्त और इस वक्त के विश्वासियों में फर्क है। उस वक्त जो यहूदी थे या जो यहूदियों से पहले व्यवस्था का पालन करने से पहले के जो विश्वास के योद्धा थे, वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा नहीं खरीदे गए थे। उनका जीवन पवित्र आत्मा की सहभागिता में नहीं था। वो पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं थे। वो वेदियों पर परमेश्वर को उसको भेंट चढ़ाया करते थे। हमने देखा कि जो इब्राहिम है वो वेदी बनाते हैं, हर जगह वेदी बना रहे हैं, यहोवा से प्रार्थना कर रहे हैं, वेदी बना रहे हैं। और जो इजरायली हैं उन्हें जो व्यवस्था दी गई उसमें भी एक वेदी है, उसमें भी पर्दा है और उसमें भी हम वाचा का संदूक देख रहे हैं। लेकिन अब जो मसीह विश्वासी हैं, वी आर द स्पेशल, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। और जब हम टेम्पल ऑफ गॉड हैं तो हम बिल्कुल परमेश्वर के गुणों को अपने जीवन में लेकर ही चलेंगे।
परमेश्वर की बातों को ही अपने जीवन में लेकर के चलेंगे, जैसा कि पतरस हमसे कहते हैं कि परमेश्वर के सद्गुणों को अपने अंदर ले लो, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। क्योंकि अब हम दास नहीं रहे, अब हम परमेश्वर की संतान हो गए हैं, तो हमारे अब जो कर्ता कार्य होंगे वो भी परमेश्वर की संतान की समानता में होंगे। तो यदि हम ये सोचें कि हमें ये सारी छूट क्यों नहीं दी गई, तो हमें वो अनुग्रह दिया गया है, उन्हें नहीं दिया गया था। हमें यह समझना होगा, हम अब परमेश्वर का मंदिर हैं, तो हम अब परमेश्वर की किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। जैसे परमेश्वर ने आदम और हव्वा को पत्नी करके दिया, वैसे ही हमें भी अब एक ही पत्नी के साथ अपने जीवन को गुजारना है, उसी के साथ रहना है। अब हम परमेश्वर के निजाम को नहीं बिगाड़ सकते, बिकॉज वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी आर चिल्ड्रंस ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की संतान हैं, तो हमें उसके सद्गुणों को अपने जीवन में लेना है। इसीलिए जो मसीही विश्वासी हैं उन्हें इस बात की छूट नहीं दी गई, क्योंकि अब वो परमेश्वर का मंदिर हैं, परमेश्वर का आत्मा उनमें वास करता है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि इस प्रकार से सारा ने अपनी दुनियावी बुद्धि चलाई, और दुनियावी बुद्धि चला करके जो अपनी दासी हाजरा है उसको विनती करके उसने विनती की है। देखिए यहां पर लिखा है कि मैं तुझसे विनती करती हूं। तो यहां हम देखते हैं कि इब्राहिम ने खुद से नहीं कहा कि मैं कोई दूसरी पत्नी कर लूं या मैं तेरी दासी को अपना कर लूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि इब्राहिम 85 वर्ष तक ऐसे ही रहते रहे अपनी पत्नी के साथ। उनके मन में यह बात भी नहीं आई कि मैं दूसरा विवाह करूं या फिर मैं इस प्रकार से करूं। लेकिन यहां पर खुद जो सारे हैं ये इब्राहिम से विनती करती हैं कि मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरी दासी के पास जा, हो सकता है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। और यह बात इब्राहिम ने मान ली। आगे चौथे वचन में लिखा है, वह हाजरा के पास गया, यानी कि इब्राहिम जो मिस्री दासी हाजरा है उसके पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने यह जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सारे ने इब्राहिम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ है वह तेरे ही सर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है तो अब वो मुझे तुच्छ समझने लगी है। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं? यहां पर हम देखते हैं कि जो हाजरा हैं, जो कि एक दासी की तरह वहां पर थी, मिस्री दासी की तरह वहां पर थी, जब वो देखती हैं कि मैं गर्भवती हूं, तो अपनी उस स्वामिनी को सारे को ही तुच्छ दृष्टि से देखने लगती हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही मनुष्यों का स्वभाव होता है, यही मनुष्यों का स्वभाव होता है कि वो इस तरीके से जब अपने जीवन में कुछ पा लेते हैं तो जिसके द्वारा कुछ पाते हैं फिर उसी को ही तुच्छ देखने लगते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने स्वभाव को इस तरीके से जांचना है। ये जो पुराना नियम है, ये सारी बातें, ये सारी घटनाएं, ये सारी बातें जो लिखी हैं वो इसलिए लिखी हैं ताकि हम इन सब बातों से सीख सकें। यदि यहां पर जो हाजरा है वो इस बात को जानती कि नहीं, मेरे साथ बहुत बड़ा काम किया है, जो सारे हैं, जो मेरी मालकिन है, जो मेरी स्वामिनी है, उसने मेरे साथ बहुत बढ़िया काम किया है, मुझे इतना बड़ा पद दिया है कि उसने मेरे मालिक को मुझे पत्नी करके दिया है, तो वो उसका एहसान मानती, ना कि उसका एहसान फरामोशी करती। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से वो उसे तुच्छ समझने लगी, बहुत ही उसके साथ गलत व्यवहार करने लगी। तो यहां पर यह बात जो है सारे इब्राहिम से कहती हैं कि भाई मैंने तो करके दे दिया था, लेकिन अब वो मेरे साथ इस तरीके से मुझे तुच्छ होकर के देख रही है। तब इब्राहिम ने उससे कहा, छठे वचन में, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारे उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। तो हम देखते हैं यहां पर कि जो सारे हैं वो हाजरा को दुख देने लगी या उन्हें परेशान करने लगी। तो इस कारण से जो हाजरा थी वो उसके सामने से भाग गई। 7वें वचन में लिखा है, तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हाजरा, तू कहां से आती है और कहां को जाती है? उसने कहा, मैं स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूं। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास जाकर लौट जा और उसके वश में ही रहे। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत ही बढ़ाऊंगा, यहां तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जब जो हाजरा हैं वो सारे के सामने से चली जाती हैं, भाग जाती हैं, तब परमेश्वर का दूत वहां हाजरा से कहता है कि नहीं, तुम्हें वहीं जाना है और वहीं उसके पास चली जा, और मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा और इतना बढ़ाऊंगा कि उनकी गिनती
गणने उनकी गिनती की कोई गणना नहीं कर सकेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो वंश हाजरा के जो गर्भ में है, जो वंश हाजरा के गर्भ में है, वो इब्राहिम का है। बहुत सारे लोग इसे गलत तरीके से लेते हैं, खासतौर पर जो मुस्लिम भाई बहन हैं वो गलत तरीके से लेते हैं कि देखिए यहां पर हाजरा के जो इस्माइल हैं उसके लिए देखिए यहां पे लिखा है परमेश्वर के दूत ने उससे बात की है, सारी चीजें की हैं। क्योंकि जो मुस्लिम लोग हैं, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, उनका मानना और दावा यह है कि उनके जो नबी मोहम्मद साहब है वो इस्माइल के, यानी कि जो हाजरा का जो पुत्र उसका जिसका नाम इस्माइल रखा गया, उसके वंशज हैं। और जो अरब कंट्री में रहने वाले लोग हैं, जो सऊदी अरेबिया के लोग हैं, वहां पर जितने भी कबीले हैं, ये सारे हैं, इनका भी ये दावा है कि वो सब इस्माइल के ही वंशज हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो यहोवा का दूत हाजरा के पास आया है, वो इसलिए नहीं आया है कि वो हाजरा की वजह से आया है, वो इसलिए आया है क्योंकि उसके गर्भ में इब्राहिम का वंश है। इब्राहिम का वंश है, भले ही वो दासी से ही क्यों ना हो, लेकिन है तो इब्राहिम का वंश, और वो वंश इब्राहिम की प्रतिज्ञा का वारिस है। जो इब्राहिम से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, उसका वो वंश वहां वारिस है। तो उस वंश के कारण परमेश्वर ने दूत को वहां भेजा कि नहीं, वहां पर जाओ, वापस जहां पर तुम थी वहीं पर रहो। और ये नहीं है कि मैं इस पुत्र से कुछ नहीं करूंगा, ये पुत्र भी इब्राहिम के वंश में ही आता है, इसलिए मैं इसको बहुत बढ़ाऊंगा, इसको बहुतायत के कारण इसकी गणना ना हो सकेगी। आगे 11वें वचन में लिखा है, और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है, और वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा, उसके हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब जाति सब भाई बंधुओं के मध्य बसा रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को बड़े ध्यान से आप सुनिए। यहां देखिए 12वें वचन को जब आप देखेंगे तो आज के परिवेश में यह बात पूरी होती हुई नजर आती है। यह बहुत बड़ी भविष्यवाणी जो उत्पत्ति की पुस्तक में आज से 3500 साल पहले परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इसमें लिखवाई है, यहां यह बात आज के दौर में, आज के समय में पूरी होती हुई दिखाई देती है। यहां लिखा है, वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा। बनेले गधे, पहला चीज बनेला गधा। बनेला गधा क्या होता है आपने देखा होगा, जो बनेला गधा होता है वो इधर उधर उछलता कूदता फिरता है, कभी इधर दो लत्ती मारना, कभी इधर दो लत्ती मारना। आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने देखा होगा कि इस तरीके से जब गधे जो है मूड में आ जाते हैं तो इस तरीके से दो लत्तियां मारते फिरते हैं, उछलते कूदते रहते हैं, उन्हें बनेला गधा कहते हैं, यानी कि वो किसी के वश में नहीं रहते हैं। यहां लिखा है कि उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे। दूसरी चीज क्या है, पहली चीज तो हमने देखा कि वो बनेले गधे के समान, दूसरी चीज हमने देखा कि उसके हाथ जो होंगे वो सबके खिलाफ होंगे और सबके हाथ उसके खिलाफ होंगे, यानी कि उसकी किसी से नहीं बनेगी, वो सबका दुश्मन होगा और सब उसके दुश्मन होंगे। आगे लिखा है, और वह सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा, बीच में बसा रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस मध्य को ध्यान रखिए, मध्य में बसा रहेगा। और हम जानते हैं कि जो इस्माइल का जो वंश है, इस्माइल का जो वंश है वो सऊदी अरेबिया यानी मिडिल ईस्ट में ही पाया जाता है। और हम जानते हैं ये किस तरीके के लोग होते हैं। मैं मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं, मैं मिडिल ईस्ट के लोगों की मेंटेलिटी, लोगों के व्यवहार के विषय में बात कर रहा हूं। बिल्कुल वो बनेले गधे के समान ही होते हैं और उनके हाथ सब के विरुद्ध उठते हैं और सब के हाथ उनके विरुद्ध उठते हैं, यानी कि वो अपने आप में ही अकेले अपने आप को जो है इस दुनिया में मानते हैं। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई बहनों, चाहे वो आज इस्लामिक कंट्रियां ही क्यों ना हो और चाहे वो मिडिल ईस्ट के लोग ही क्यों ना हो, यहां लिखा है कि सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। सबके मध्य में है, और मिडिल ईस्ट को मिडिल ईस्ट कहा जाता है, मध्य जो एशिया है उसे कहा जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जो इस्माइल का वंश है वो बनेले गधों के समान आज हमें दिखाई दे रहा है, जिनके हाथ सबके विरुद्ध उठ रहे हैं और सबके हाथ उनके विरुद्ध उठ रहे हैं। परमेश्वर की वाणी कभी खाली नहीं जाती, परमेश्वर की बात कभी खाली नहीं जाती। और परमेश्वर ने जब यहां यह बात लिखाई थी तो आज के परिवेश में हम इसे पूरा होता हुआ देख रहे हैं। आगे 13वें वचन में लिखा है,
तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अत्ता एल रोई रखकर कहा, क्या मैं यहां भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा का नाम यहां पर जो हाजरा है उन्होंने अत्ता एल रोई रखा है, जिसका मतलब सर्वदर्शी ईश्वर है। तो क्या यहां पर परमेश्वर ने, यहोवा ने हाजरा को दर्शन दिया है? और हम आगे भी पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने इब्राहिम को भी 3 दूतों के रूप में दर्शन दिया है। तो क्या यहां सचमुच में परमेश्वर ने यहां दर्शन दिया है? निर्गमन की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि कोई मनुष्य जो परमेश्वर है उसे नहीं देख सकता है, और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि उसे ना तो किसी ने देखा है, ना ही उसकी वाणी को सुना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तो यहां पर ये जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? अभी हमने ऊपर 11वें वचन में पढ़ा कि यहोवा के दूत ने उससे कहा, यहोवा के दूत ने, यानी कि जितने भी अभी हम यहां उत्पत्ति की पुस्तक में स्वर्गदूत या यहोवा के दूत पढ़ेंगे, वो सब यहोवा के रिप्रेजेंट करने वाले रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि ये सब परमेश्वर के एम्बेसडर हैं। जैसे आपको मैं एक सामान्य भाषा में बताना चाहूंगा, जैसे इंडिया जो कंट्री है उसका एक एम्बेसडर होता है, हर कंट्री के लिए एक एम्बेसडर होता है। मान लीजिए इंडिया का एम्बेसडर जो अमेरिका के लिए है वो अमेरिका में रहता है, जो वो डायलॉग करता है या जो वो बयान देता है वो उस खास पर्सनैलिटी का नहीं माना जाता। वो बयान वो पर्सनैलिटी दे रहा है, वो एम्बेसडर अपने मुंह से कह रहा है कि हम ये चाहते हैं, लेकिन उसका बयान जो है इंडिया की तरफ से माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने कहा कि हम ये बात कहना चाहते हैं अमेरिका से, तो अमेरिका ये कहेगी कि भारत ने ये बात कही, अमेरिका ये नहीं कहेगा कि उसके एम्बेसडर ने यह बात की। वैसे ही जो परमेश्वर के दूत हैं, परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं, जो इस धरती पर मनुष्यों से बातें किया करते थे या उन्हें दर्शन देके बातें करा करते थे, तो वो इनडायरेक्टली वे में परमेश्वर को ही इंडिकेट किया करते थे। भले ही वहां पे स्वर्गदूत है, लेकिन स्वर्गदूत ने अपनी कोई बात नहीं की, बल्कि परमेश्वर की वाणी को हाजरा तक पहुंचाया। और आगे हम पढ़ेंगे कि इसी प्रकार से इब्राहिम तक भी परमेश्वर ने अपनी वाणी को, अपने दर्शनों को दूतों के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा या फिर दर्शनों के द्वारा ही पहुंचाया है। तो यहां पर उस परमेश्वर के इस बात को कि उसने, परमेश्वर ने उसको वहां पर अपने स्वर्गदूत के रूप में वहां दर्शन दिया और उसके रूप में वहां पर उसको दिखाई दिया और वो जीवित रही, इस बात की वजह से खुश होकर के आनंद में उसने यहां पर परमेश्वर यहोवा का एक नाम रखा, अता एल रोई, जिसका मतलब होता है सर्वदर्शी ईश्वर। आगे 14वें वचन से लेकर 16वें वचन तक लिखा है, इस कारण उस कुएं का नाम लहरोई कुआं पड़ा, वह तो कादेश और बेरेत के बीच में है। हाजरा को अब्राम के द्वारा एक पुत्र हुआ और अब्राम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हाजरा ने जन्म दिया था, इश्माइल रखा। जब हाजरा ने अब्राम के द्वारा इश्माइल को जन्म दिया, उस समय अब्राम 86 वर्ष का था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हमने 16वें अध्याय में हाजरा के और उसके पुत्र इश्माइल के विषय में यहां पर जाना कि कैसे सारा ने इस प्रकार से हाजरा को अब्राहम को दिया और उसके द्वारा एक पुत्र जिसका नाम इश्माइल है उसकी उत्पत्ति होती है। तो यहां पर हमने 16वें अध्याय का अध्ययन कंप्लीट कर लिया। 17वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन अब हम